हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। शरद और सुधीर मिलकर उस यक्षिणी को खोजते हुए जा रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। वो बंगला बहुत भयानक है, आधा टूटा हुआ है पर कब टूट जाएगा करके पता नहीं चल रहा है। उस बंगले के पीछे से चांद दिख रहा है। वो सीन पूरा पुराना बॉलीवुड फिल्म जैसा है। सुधीर का शरीर पूरा डर से कांप रहा था। क्या है यार ये? इतना डरावना बंगला मैंने कहीं नहीं देखा। अंदर जाने वाला कोई बाहर आने जैसा तो नहीं दिख रहा है ये। इसीलिए हम जा रहे हैं। तू चुप रहो यार, ऐसे टाइम में मजाक मत करो। शरद बहुत गुस्से में सुधीर के तरफ देखा। शरद इतने गुस्से से क्यों देख रहा है, सुधीर को समझ में नहीं आया। उस नज़रों को देखकर सुधीर थोड़ा डर गया है। तुम्हारा नजर से मुझे डर लग रहा है यार, पर तुम्हारे नजर से ज्यादा उस बंगला के अंदर जाने में फट रहा है यार। प्लीज मुझे छोड़ दे। कोई आए या ना आए, मैं तो जा रहा हूँ। मेरे जैसे तू भी भरत के लिए कुछ भी करोगे सोचा था, पर कोई बात नहीं। ऐसे कहकर शरद बंगलों के तरफ चलना शुरू किया। इतने में सुधीर क्या सोचा पता नहीं, अंदर जाने के लिए रेडी हो गया। रुको यार, आ रहा हूँ। बात बात पे इमोशनल अत्याचार करना फैशन हो गया है लोगों को। शरद और सुधीर दोनों मिलकर अंदर गए। बस जब दोनों अंदर जा रहे थे तभी अचानक हर तरफ से भेड़ियों का रोने का आवाज सुनाई दिया। अचानक दोनों आसपास देखने लगे। वहां पर कुछ भी नहीं था। आसपास तो कोई नहीं है यार, फिर ये आवाज कहाँ से आ रहा है? और कहाँ से? हमारे मौत से आया होगा क्या? कुछ नहीं यार, चलो अंदर चलते हैं। दोनों बंगलों के तरफ अंदर जा रहे थे और दरवाजा खोलने लगे। दरवाजा खोलते ही अचानक चमगादड़ों का एक झुंड इनके ऊपर से होकर बंगलों से बाहर चले गए। देखो ना यार, हमारे सामने तो सब अपशगुनी हो रहा है। अब तो मेरे बात मान लो, चलो ना यार वापस चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये पुराना बंगला है करके तुम ही बोल रहे हो। इसमें चमगादड़ के अलावा और क्या रहेगा? और वो आवाज के बारे में सोच रहा है ना, आसपास पूरा जंगल है। वहां पे भेड़िया नहीं रहेंगे तो कुत्ते रहेंगे क्या? गलती मेरा ही है मेरे बाप। चलो चलते हैं। शरद सुधीर दोनों धीरे से चलते हुए आसपास देखते हुए जा रहे थे। किस जगह से क्या आएगा करके दोनों डरे हुए थे। वैसे ही डरते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो बंगलो देखने में बहुत बड़ा है, करीब 20 रूम्स है उसमें। बंगलों के बीच में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, तुम नीचे पूरा देखो। कुछ जरूरत पड़ा तो इस विजल को डालो, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। यार यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जहाँ भी जाए दोनों मिलकर जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ तो बोल दो, मैं यहीं से वापस चल जाऊंगा। सुधीर ऐसे बोलते हुए पीछे मुड़ा कि नहीं। अचानक उस बंगलों के दरवाजा बंद हो गए। वो देखकर सुधीर का गला सूख गया और जोर जोर से रोने लगा। अबे यार, तू यहाँ मुझे मरवाने के लिए ही लाया है, मुझे पता है। मैं नहीं आऊंगा बोला था, पर तू साला यहाँ पे मुझे मरवाने लेके आया है। अब हम जिंदा वापस जाएंगे कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। मुझे कुछ हुआ तो मैं पहले तुमको ही मार दूंगा। तू मरने के बाद मुझे क्या मारेगा रे? मुंह बंद करके चलो मेरे साथ, हमारे पास टाइम बहुत कम है। सुबह होने तक हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है। शरद ऐसे बोलते हुए सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर फ्लोर पर पहुंच गया, पर सुधीर वही डरते हुए आसपास देख रहा है। नीचे फ्लोर में कुछ रूम्स हैं। शरद ने सुधीर को सब रूम्स को सर्च करने के लिए बोला है, इसीलिए सुधीर एक एक रूम को खोल कर देख रहा है। दरवाजा फिर से बंद किया। वो आवाज क्या है करके सुधीर ने पूरा डोर ओपन करके देखा। वहां एक फोटो फ्रेम थोड़ा हिला हुआ था। ऐसा क्यों हुआ है करके उसे ठीक से सेट किया। तभी सुधीर ने उस फोटो फ्रेम को गौर से देखा।
वहाँ उस फ्रेम में एक खूबसूरत सी लड़की है। वो लड़की इतना खूबसूरत है कि कोई उसे नजरें घुमा भी नहीं सकता है। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। शायद बंगला इनका ही होगा। फोटो ठीक करके फिर से पीछे घूमा। इस बार बहुत ही डरते हुए फोटो फ्रेम को ठीक किया। वो सेट हुआ जैसे ही लगा, पर अचानक से नीचे गिर गया। इस बार बहुत ही डरते हुए फोटो फ्रेम को ठीक किया। वो सेट हुआ जैसे ही लगा, पर अचानक कांच टूटने की आवाज आया। उस आवाज से सुधीर डर के बाहर के तरफ भागने लगा। सुधीर के पॉकेट में जो विजल था उसे निकालकर विजल डालने का कोशिश कर रहा था, पर उससे आवाज नहीं निकल रहा है। उस विजल को नीचे फेंककर दौड़ते हुए ऊपर फ्लोर की तरफ भागने लगा। ऊपर शरद एक एक रूम चेक करते हुए आगे बढ़ रहा है। बस तभी कहीं से किसी का चीखने की आवाज सुनाई दिया। शरद को यह आवाज कहीं सुना सुना सा लग रहा है। ये आवाज मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। भरत, क्या वो तुम ही हो? ऐसे वो आवाज का पीछे करते हुए गया। धीरे से वो आवाज जोर से सुनाई देना लगा। आखिर में वो आवाज सुनाई देने वाला रूम की तरफ आया। बहुत ही डरते हुए उस रूम का डोर ओपन किया। वहां से एक आदमी का आकार में कोई खड़ा हुआ था। उसका ऊपर एक कंबल ओढ़ा हुआ है। कंबल के वजह से वहां पे कौन खड़ा हुआ है पता नहीं चल रहा है। भरत! शरद वहां पर रुककर भरत करके बुलाया। वो आवाज थोड़ा देर रुक गया। थोड़ी देर बाद फिर से वो आवाज आना शुरू हुआ। शरद धीरे से एक एक कदम को आगे बढ़ाते हुए उस आकार के पास जा रहा था। तभी अचानक से वो आवाज डरावनी चीख में बदल गया। शरद उस आकार के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखने ही वाला था। तभी अचानक शरद को जोर से धक्का दिया। उस झटके से शरद थोड़ा दूर चला गया। शरद बहुत गुस्से से सुधीर के तरफ देखा। सुधीर डर से कांप रहा था। शरद फिर से इस तरफ मुड़कर देखा और चौंक गया। अब तक वहां पे जो आकार खड़ा हुआ था वो अभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। शरद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या यार, अच्छा टाइम में डिस्टर्ब किया। एक बार मेरे साथ आओ यार। शरद का हाथ पकड़कर खींचकर लेकर गया। ग्राउंड फ्लोर में एक कोने में एक रूम है। उस रूम के अंदर नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता है। शरद और भरत दोनों मिलकर उस बेसमेंट में गए। वहां लगभग 10 आदमियों पूरा जगह में आसपास बंधे हुए थे। वो सब लड़के बहुत ही बुरे हालत में हैं। आज नहीं तो कल मरने के लिए तैयार हुए थे। ये सब यहाँ पे है करके तुमको कैसे पता चला? मैं अचानक एक आवाज से डर के तुम्हारे पास आने के लिए सीढ़ी चढ़ रहा था। तभी मेरे पैर फिसल कर डायरेक्ट बेसमेंट में गिर गया था। बस तभी मुझे ये पता चला। चलो, कैसे भी हो, हमें जिस काम से आए हैं वो काम तो खत्म कर दिए। इन सबको हम कैसे भी करके गांव लेकर जाना है। कैसे भी हो, शरद और सुधीर ने मिलकर वो सब लड़कों को अपने गांव में वापस लेकर आ गए। पर इसमें चौंकने की बात यह है कि इस पूरे काम में यक्षिनी ने कोई टांग भी नहीं लड़ाई। सुधीर भी यही सोच रहा था। क्या हुआ सुधीर? हमने जिस काम के लिए आया वो काम तो पूरा हो गया ना। हमारे भरत भी हमको मिल गया है। इतना हैप्पी मोमेंट में तू ऐसा मुंह बनाकर क्या सोच रहा है? ऐसा कुछ नहीं है यार। हम यहाँ पे जब आ रहे थे बहुत अजीब से चीजें हमारे साथ हुए। पर एक स्टेज में वो भूत हमें मार भी देने वाली थी। पर अभी हम जब वापस जा रहे हैं तो उसने हमें क्यों कुछ नहीं किया? मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा है यार। शायद अच्छी भूत होगी। शरद सुधीर मिलकर उन 10 लड़कों को अपने गांव में पहुंचा दिए। कहीं से आकर रामगढ़ गांव पे इतना एहसान करने के वजह से शरद पूरा गांव का हीरो बन गया। गांव के सब लोग शरद और भरत को ज़्यादा इज्जत देने लगे। अगले दिन सुबह फिर भी शालिनी बिना सुने चली गई।
शालिनी शरद के बात बिना सुने ही वहां से निकल गई। शरद उस लड़की के पीछे जाकर शालिनी के हाथ पकड़ने का कोशिश किया। उस लड़की का हाथ पकड़ते ही शरद के हाथ जलने लगे। ओए शालिनी, आपको ही बुला रहा हूँ। क्या हुआ? मेरे ऊपर गुस्सा कम नहीं हुआ क्या? क्या हुआ? तुम्हारा हाथ इतना गर्म क्यों है? देखो शालिनी, तुम मेरे अच्छाई के लिए कुछ बोल रही थी। उस टाइम में तुमको प्रपोज करना मेरा गलती है। आई एम सॉरी फॉर दैट। पर उस एक बात की वजह से तुम मुझसे बिना बात किए मत रहो यार। देखो शालिनी, मैं जिस काम से इस गांव में आया हूँ वो काम तो ख़त्म हो गया है। मैंने इस गांव को बचाया है, पर अभी मुझे मेरे गांव वापस जाने का वक्त आ गया है। वो बात सुनकर बहुत ही तेजी से चलने वाली शालिनी अचानक से रुक गई और गुस्से से शरद की तरफ देखने लगी। शालिनी बिना कुछ बोले शरद की तरफ बहुत गुस्से से देख रही है। शालिनी वो बात सुनते ही हड़बड़ाने लगी। शरद कुछ और बात करने ही वाला था। और कुछ मत बोलो। आज रात ठीक 10 बजे मैं जिस जगह के बारे में तुमको बोलूंगी उस जगह तुम मुझे आकर मिलो। तुम्हें मुझसे जो बात सुनने का इंतजार कर रहे हो मैं वो बात तुम्हें वही बताऊंगी। वो बात सुनते ही शरद खुशी से झूम उठा। ठीक उस टाइम पर शरद को एक कॉल आया। अरे यार सुधीर, ठीक टाइम पर कॉल किए हो। शालिनी मुझे प्रपोज करने वाली है यार। सुधीर के तरफ से कोई आवाज नहीं आ रहा है। क्या यार, मैं इतना खुशी का खबर दे रहा हूँ तो तू कुछ बात क्यों नहीं कर रहा है? वो यार, मुझे लग रहा है कि शालिनी ने तुम्हें ट्रैप किया है। क्या? अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।